मुजम्मल बेटा, क्या बात है? जब से आए हो कुछ बुझल बुझल से लग रहे हो। मुमताज बेगम ने गौर से उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। मुजम्मल ने हल्की सी सांस ली, फिर बात को टालते हुए बोला, दादू, सफर लंबा था, कई घंटों की फ्लाइट, बस थकन है और कुछ नहीं, आप फिक्र न करें। मुमताज बेगम ने लम्हा भर उसे देखा, फिर नरमी से कहा, अच्छा जाकर आराम करो, कल बारात के साथ भी जाना है तुमने। ये सुनते ही मुजम्मल ने चौंक कर अपनी दादी की तरफ देखा, उनके चेहरे पर संजीदगी साफ झलक रही थी। मुजम्मल बेटा, मैं बल्कीस से वादा कर चुकी हूँ, उसका मान रह जाएगा अगर तुम न गए। दादू, आप मासी बल्कीस पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। मुजम्मल के लहजे में खश्की साफ महसूस हो रही थी। मुमताज बेगम की आवाज एकदम बदल गई। बल्कीस का तुम पर बड़ा एहसान है मुजम्मल। मुझ पर? कैसा एहसान? मुजम्मल के चेहरे पर हैरत और तजस्सुस एक साथ उभर आया। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, मगर वक्त आने पर, मुमताज बेगम ने थकी हुई आवाज में कहा। मुजम्मल के जहन में सवालात की एक कतार लग गई, मगर मुमताज बेगम ने फौरन मौजू बदल दिया। तुम बेटी पर मेहरबान हो और मैं उसकी माँ पर। बाजला कहाँ है? नजर नहीं आ रही, मुजम्मल ने अर्धगर्द देखते हुए पूछा। तुम्हारे लिए रशीन सलाद बनाने गई है, मुमताज बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दादू, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। ये कहकर मुजम्मिल उठ खड़ा हुआ। फिक्र न करो, खाना पहले ही तुम्हारे कमरे में लग चुका होगा, मुमताज बेगम ने यकीन से कहा। सह भाई, अस्सलाम वालेकुम, बाजला ने उसे देखते ही कहा। मुजम्मल ने मुख्तसर सा जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। वो खामोशी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चला गया। जब वापस आया तो बाजला ट्राली के साथ अंदर आ चुकी थी और मेज पर खाना लगा रही थी। भाई, डिनर रेडी है, उसने मुस्कुराते हुए इतला दी। हज फ्रूट चाट की जगह रशीन सलाद बनाया है। डाइजेस्ट में रेसिपी पढ़ी थी। डाइजेस्ट का नाम सुनते ही मुजम्मल की निगाहें ठहर गईं। बाजला ने फौरन जुबान दांतों तले दबा ली और नजरें चरा ली। मुजम्मल ने सोफे पर बैठ कर सबसे पहले सलाद प्लेट में डाला और खामोशी से खाने लगा। बाजला उसके सामने ऐसे खड़ी थी जैसे किसी जर्म की मुरतकब हो। भाई, सच कहूँ तो पिछले 6 महीनों से मैंने कोई नावल नहीं खरीदा, बस कभी कभार कॉलेज में सहेलियों से पढ़ लेती हूँ। वादा करती हूँ जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती कुछ नहीं पढ़ूंगी, चाहे वो नमल आपी का ही क्यों ना हो। नमल का नाम सुनते ही मुजम्मल ने सिर उठाया। वो कुछ कहने ही वाला था कि बाजला फौरन बोल पड़ी। सूरी भाई, आइंदा जिक्र भी नहीं करूंगी, आपकी कसम। मुजम्मल उसकी मासूमियत पर बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। इसी लम्हे बाजला ने हिम्मत करके बात आगे बढ़ाई। भाई, एक दरख्वास्त थी। मुजम्मल ने खामोश नजरों से उसे देखा। आप भी बासत भाई की बारात के साथ चली ना? उम्मी ने सबको बता दिया है कि हमारा सीट भी आएगा। सीट? मुजम्मल ने तीवरी चढ़ाई। अगर आप न गए तो उम्मी की बड़ी सबकी हो जाएगी। मुजम्मल लम्हा भर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम बहन जैसी नहीं, तुम मेरी बहन हो। मुश्किल जरूर है, मगर मैं बारात के साथ जाऊंगा। बाजला का चेहरा खुशी से खुल उठा। थैंक्स मुजम्मल भाई।